हर कैरियर के दूरदर्शी संस्थापक श्री रूपम तासा ने इस उल्लेखनीय सभा के आयोजन का नेतृत्व किया। ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करने और नवीनतम शैक्षिक विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से एजुकेटर्स मीट गुवाहाटी शिक्षकों को एक साथ आने और क्षेत्र में संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिष्ठित वक्ताओं की उपस्थिति थी। एमटी यूनिवर्सिटी राजस्थान, एमआरएम विश्वविद्यालय एपी और एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे का प्रतिनिधित्व करते हुए वक्ताओं ने दर्शकों को ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जोड़ा, अपनी विशेषज्ञता और नवीन विचारों को साझा किया। मैं डॉक्टर अक्षय जैन, एमआईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर से, और यहाँ पे हम नेटवर्किंग एवरी करियर काउंट्स जो कि कंपनी है, जो रूपम ताशा की कंपनी है, रूपम ने यहाँ पे करीब 150 स्कूलों के एजुकेटर्स, चाहे वो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है डीपीएस स्कूल गुवाहाटी में, वेरिन हम लोग यहाँ सब मिलके ये मंथन कर रहे हैं आपस में कि आने वाले समय में जो एजुकेशन के ट्रेंड्स हैं वो कैसे चेंज होने वाले हैं, बदल रहे हैं, और अभी हमें क्या मेहनत करनी पड़ रही है या हमें क्या एफ़र्ट मारने पड़ रहे हैं इस बदलते एजुकेशन के ट्रेंड्स के लिए। और उसी सिलसिले में जो कोविड का टाइम था, जिसे हम वूका टाइम कहते हैं, पहले उसके बारे में चर्चा हुई। वूका मतलब वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस टाइम, जहाँ पे सबको ये भ्रांति थी कि अब क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उसको कैसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह वूका 2 में कन्वर्ट किया है इंडिया ने, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने, जिसमें विज़न चेंज हुआ है, लोगों का विज़न डेवलप हुआ है। इंडिया को अब हम जो है वो विकसित भारत की तरफ देखना चाह रहे हैं। एक हमने जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट था उसको अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट बनाया है, जहाँ पे हम लोकल मार्केट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स जो चीज़ थी उसको हमने एक तरीके की कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे कन्वर्ट किया है। तो कैपेबिलिटी बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पे जो काम हो रहा है, क्रेडिबिलिटी पे काम हो रहा है, उसी को हमने चेंज किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो एक एम्बिग्यूटी थी हमारे दिमाग में कि यार ये कैसे होगा, वो अब हमारे लिए जो है एडेप्टेबिलिटी का सबब बन गया है। एंड दैट्स हाउ द एजुकेटर्स आर थिंकिंग एंड टॉकिंग इन दिस फोरम। और ये डिस्कशन अगर आप लोगों के माध्यम से पूरी असम की जनता तक और देश की जनता तक जाएगा, तो ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली जाएगा कि ये जो समय है, यही हमारा समय है जो हम हमारे स्टेट को और हमारे देश को आगे ले जा पाएंगे, और इसमें एजुकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ इस एजुकेटर मीट में अपनी इंटेलेक्चुअल कैपिटल या इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स के साथ यहाँ पे आई है, उनसे डिस्कस करने के लिए, वो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर को बिलोंग करता हूँ, और उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे एसआरएम यूनिवर्सिटी जो कि आंध्र प्रदेश वाला उनका सेटअप है वो, और एमआईटी डब्ल्यूपीयू जो कि पुणे में यूनिवर्सिटी है वो। हम 3 डिफरेंट डाइवर्स कल्चर से आई हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हमारे साथ हमारे इंटेलेक्चुअल ब्रेन है। मेरे प्रो वाइस चांसलर यहाँ पर हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। कोई जो प्रोफेसर हैं वो मैकेनिक्स के एक्सपर्ट हैं, एक जो है वो लिबरल आर्ट्स के एक्सपर्ट है, एक हिस्ट्री के एक्सपर्ट है, मैं मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हूँ। तो सब वेरियस एक्सपर्टीज़ के लोग यहाँ पे आए हैं, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट होलिस्टिक कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द डोमेन्स फॉर फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। एंड वही डिस्कशन यहाँ टीचर से हो रहा है, और टीचर से संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की बात हो रही है। आई एम मानविंदर एंड आई टीच हिस्ट्री एट एसआरएम एपी आंध्र प्रदेश। SRM AP Andhra Pradesh is a 7-year-old university, and SRM AP Andhra Pradesh is a 7-year-old university, and it sort of engages with this very fundamental idea of education, and how there is a need to change the ways in which we train, and the learning experience is given to the student. तो उसमें हम एक सबसे बड़ा चीज़ SRM AP आंध्र प्रदेश में ये कर रहे हैं कि स्टूडेंट जब अपने फर्स्ट ईयर में आता है, तो उसको पहले ही साल में ये बता दिया जाता है कि एजुकेशन हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड, कि आप किसी क्लास के लिए, किसी सेक्शन के लिए एजुकेशन का क्या मतलब एजुकेशन के मायने होंगे, या व्हाट द स्टूडेंट इज़ गोइंग टू डू आफ्टर दे गेट देयर ग्रेजुएशन डिग्री, वो इंडिविजुअलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, कि एक इंसान, एक स्टूडेंट के हिसाब से बनाना ज़रूरी है। तो उसमें 3 तरह के ट्रैक SRM AP आंध्र प्रदेश में बनते हैं। एक है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, दो स्टूडेंट्स हु वांट टू डू रियली आर इंटरेस्टिंग, कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। तो उनके लिए हम जो आने वाले 3 या 4 साल का प्रोग्राम है, वो उस
ट्रैक पे जाते हैं, उस तरीके से फोकस करते हैं, उस तरह की कोर्सेज बनाए जाते हैं, उस तरह का लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है, राइट. दे आर गिवन गाइडेंस इन दैट डायरेक्शन. देन सेकेंड इज़ हायर एजुकेशन. हमारे यहाँ से लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो दुनिया भर की QS रैंकिंग और तमाम तरह की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर जाते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में. फॉर देम ऑब्वियसली जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन करना चाहता है, यू कांट हैव सेम पैरामीटर्स फॉर देम, राइट. आपको उन्हें फिर SOP, LOR, इन तमाम तरीके की चीज़ों में ट्रेन करना पड़ेगा, राइट. यू हैव टू ट्रेन देम फॉर देयर रिसर्च ऑल्सो. तो रिसर्च पेपर राइटिंग भी है उसमें. तो वी हैव अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं वो टीचर के साथ, किसी भी फैकल्टी के साथ, I mean it can be a student from CSE working with me, CSE working with a teacher from history department, तमाम तरह के इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जो कि उनकी प्रोफाइल बिल्ड करता है. जब वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, व्हेन दे आर अप्लाइंग इन दिस फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, दीज आर रिक्वायर्ड. तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट का जो अपना लाइफ के लेकर अप्रोच है, वो किस तरह का काम करना चाहेगा, वही तरह की ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी में मिलती है. तीसरी है कि आप प्लेसमेंट ट्रेनिंग. इमीडिएटली इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर दे आर डन विद देयर 4 ईयर या 3 साल का जो प्रोग्राम है, तो वहाँ पर फिर हम पहले सेमेस्टर से ही उनको प्लेसमेंट ट्रेनिंग में लगाते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ. देयर इज़ करिकुलम in which now it is mandatory that a teacher or the educator need to focus on कि हम एक कोर्स में कितना परसेंटेज इंडस्ट्री एंगेजमेंट कराएंगे, कितना परसेंटेज प्रोजेक्ट लर्निंग होगा. ये एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे करिकुलम का, विच हैज़ बीन रिवैम्प्ड वेरी रिसेंटली. और उसका एसेंशियल रीज़न ये है कि पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका बदल गया है, एंड इट हैज़ बीन चेंजिंग फॉर सम टाइम. सो वन हैज़ टू बी डिसरप्टिव. हमें चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी टू मेक देम. दैट्स अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसरप्टिव. तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग वन काइंड ऑफ model for every student, right, one shoe fits every student is not the case. हम 3 तरीके के ट्रैक बनाते हैं कि अच्छा आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप इस तरह की पढ़ाई करेंगे. अच्छा आपको बाहर जाना है, यू वांट टू रियली एंगेज विद रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, ठीक है, हम आपके लिए रिसर्च के एवेन्यूज़ जनरेट करेंगे, हम आपको फंडिंग देंगे. वी हैव प्रोग्राम वेयर स्टूडेंट वुड गेट फंडिंग, राइट. You want to be an entrepreneur, we'll train you in how do you develop your idea, right. आप इमर्शन प्रोग्राम में जाएंगे. तो आज के प्रोग्राम में आई मीन we came to Guwahati to talk about, I think it's essential high time when we have to engage with AI. There is no escaping from the fact that AI is somewhere central to how we teach और किस तरह के काम जॉब हम ढूंढ रहे हैं अपने आप को. एक छोटा सा उदाहरण मैं दे सकता हूँ, दैट इफ़ यू लुक एट सिंगापुर, 30% ऑफ द पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज़ में, सॉरी जो काम हो रहा है वो 30% ऑटोमेटेड है. दैट मीन्स 30% ऑफ द जॉब्स आर नाउ बीइंग टेकन बाय AI. तो हाउ डज़ वन चैलेंज फेस दिस चैलेंज? क्या हम वी जस्ट सिट अराउंड एंड लेट AI टेक दोज जॉब्स? शुड बी सिनिकल, कि हम सिनिकल हो जाएं कि AI सब जॉब्स खा जाएगा, इट विल टेक ऑल द जॉब्स? I think at SRM AP Andhra Pradesh we offer something very different. We say one has to live with AI. That means we see AI as a facilitator, that it can help in certain ways, but we also need to be AI proof. उसका मतलब है कि हमें स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रेन करना है, उनकी स्किल्स, फंडामेंटल स्किल्स इस तरह की ट्रेन करनी है ताकि दे डोंट लूज आउट ऑन जॉब टू AI, राइट. व्हाट आर दोज स्किल्स वी टॉक अबाउट? ये हम इस तरह का जार्गन वर्ड्स यूज़ करते हैं कि लाइफ लॉन्ग स्किल्स. लाइफ लॉन्ग स्किल्स क्या है? AI after a certain point of time cannot be imaginative. Human beings can be really imaginative, right? You can imagine solutions, you can imagine future problems, right? I mean that's what one is. तो इस तरह की स्किल्स में ट्रेन करेंगे, बहुत फंडामेंटल बेसिक एसेंशियल स्किल. UN की एक रिपोर्ट कहती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है जो कि लैक करते हैं नए जो बैच ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स आते हैं. सो दैट्स व्हाट SRMAP is saying. We are not saying that we are we are not saying that AI is going to take over everything. We are also not saying that look, we need to